संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रदीप सिंह ने यूपीएससी सिविल सेवा मेंस परीक्षा 2019 में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा रहीं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इंटरव्यू 20 जुलाई को शुरू हुए थे। इसका रिजल्ट मंगलवार सुबह जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने रोल नंबर के अनुसार अपने यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के कारण ये इंटरव्यू पहले स्थगित किए गए थे। बता दें कि यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस पास करने के लिए तीसरा पड़ाव इंटरव्यू का होता है। इस बार कोरोना काल होने के चलते यूपीएससी के कुछ इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए थे। बाद में यूपीएससी ने उन सभी अभ्यर्थियों को कई सुविधाएं दी थी जो इंटरव्यू में शामिल हुए थे। यूपीएससी ने अपने बयान में कहा था कि लॉकडाउन के चलते क्योंकि रेल सेवा पूरी तरह चालू नहीं है, इसलिए आयोग ने एक बारगी उपाय के तौर पर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए दिल्ली आने वाले कैंडिडेट्स को आने जाने का मुआवजा देने का भी फैसला किया था। यूपीएससी ने जो कैंडिडेट्स नई दिल्ली स्थित आयोग के कार्यालय पहुंचे थे, उन्हें यहां एक शील्ड किट दी थी। इस किट में एक फेस मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर की एक बोतल और दस्ताने दिए गए थे। ये सभी इंतजाम कोरोना से बचाव के लिए किए गए थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि देश की टॉप परीक्षाओं में से एक इस परीक्षा में प्रदीप सिंह ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। इसी लिस्ट में 26वें स्थान पर भी एक नाम प्रदीप सिंह का है। आईआरएस अफसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे इस प्रदीप सिंह ने भी अपने पिता और परिवार का मान बढ़ाया है। आइए जानते हैं प्रदीप सिंह के संघर्ष और सफल होने की कहानी। प्रदीप सिंह ने सीएससी 2018 में ऑल इंडिया रैंक हासिल AIR 93 हासिल की थी। 22 साल के प्रदीप ने पहले ही प्रयास में ये परीक्षा पास की थी। पास होने के बाद प्रदीप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने जितना संघर्ष अपने जीवन में किया है उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष मेरे माता पिता ने किया है। बता दें कि प्रदीप सिंह के पिता पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। प्रदीप का सपना बड़ा था, ऐसे में उन्होंने दिल्ली आने का फैसला किया। वो 2017 में जून के एक महीने में दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने बाजीराव कोचिंग ज्वाइन की। प्रदीप का कहना है कि आर्थिक रूप से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके माता पिता ने ये सब उनकी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया। प्रदीप ने बताया कि उनके घर में पैसों की काफ़ी दिक्कतें थीं, लेकिन मेरे माता पिता का जज्बा मुझसे कहीं ज़्यादा ऊपर था। एक एजेंसी के मुताबिक प्रदीप के पिता ने कहा था कि मैं इंदौर में एक पेट्रोल पंप पर काम करता हूं। मैं हमेशा अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहता था ताकि वो जीवन में अच्छा कर सकें। प्रदीप ने बताया कि वो यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं। मेरे पास पैसे की कमी थी, ऐसे में मैंने अपने बेटे की पढ़ाई की खातिर अपना घर बेच दिया। उस दौरान मेरे परिवार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन आज मैं बेटे की सफलता से खुश हूँ। प्रदीप ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उनकी कोचिंग की फ़ीस करीब 1.5 लाख रुपए थी। इसी के साथ ऊपर का खर्चा अलग था। मेरी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, इसके लिए पिताजी ने घर बेच दिया। प्रदीप ने बताया कि मेरे पिताजी की जीवन भर की संपत्ति उनका इंदौर का मकान था, लेकिन मेरी पढ़ाई की खातिर उसे बेच दिया और एक क्षण भी ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब मुझे इस बारे में मालूम चला तो मेरा मेहनत करने का जज्बा डबल हो गया। पिताजी की इस त्याग ने मुझे सक्षम बना दिया और मैंने ठान लिया कि ये यूपीएससी की परीक्षा हर हाल में पास करनी है। बता दें कि उनके पिताजी इंदौर में निरंजनपुर देवास नगर के डायमंड पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। उनकी माँ हाउसवाइफ और उनके भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि तीनों मेरी हर मुश्किल में प्रोटेक्शन वॉल की तरह खड़े रहे। उन्होंने बताया कि पापा और भाई ने मेरी पढ़ाई का काफ़ी ख्याल रखा। जब मेरी यूपीएससी की मेंस परीक्षा चल रही थी, उस दौरान मेरी माँ अस्पताल में एडमिट थी, लेकिन इस बात की जानकारी मुझे नहीं दी गई ताकि मैं किसी भी तरह से टेंशन ना लूँ, जिसका असर मेरी पढ़ाई पर ना पड़े। प्रदीप ने बताया कि पिता ने घर ही नहीं बल्कि गाँव के बिहार के गोपालगंज की पुश्तैनी ज़मीन भी मेरी पढ़ाई की खातिर बेच दी ताकि दिल्ली में मुझे किसी भी तरह से पैसों की दिक्कत ना हो। बता दें कि प्रदीप का जन्म बिहार में हुआ था, जिसके बाद वो इंदौर शिफ्ट हो गए थे।